अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपने पिछली किस्त में देखा कि महानूर टेंशन की वजह से वहीं पर असफन को कॉल करती है और असफन भागा भागा वहाँ पर आता है। महानूर बहुत परेशान होती है और असफन उसको दिलासा दे रहा होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम टेंशन ना लो, मैं आ चुका हूँ। और वो उन दोनों को घर लेके चला जाता है। महानूर की अम्मी को गाड़ी में ही होश आ जाता है और वो असफन पर इल्ज़ाम लगा देती है कि तुमने ही डाकुओं को पैसे दिए होंगे हमें किडनैप करवाने के लिए और तुम्हारा प्लान नाकाम हो चुका है। ये सुनकर असफन भी कहता है ताई अम्मी खुदा का खौफ करे, मैं ऐसा आपके बारे में सोच भी नहीं सकता। वो घर जाते हैं और शिटी साहब को भी होश आ जाता है। वो भी अपने बिस्तर पर आराम कर रहे होते हैं और सारे उसके इर्द गिर्द जमा हो रहे होते हैं और नई नवेली दुल्हन किचन में काम कर रही होती है। इतनी देर में कुकू मामू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बिट्टो तुम अब तक काम कर रही हो, बल्कि तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। इतनी देर में महानूर वहाँ आ जाती है और कहती है कुकू मामू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप नई नवेली दुल्हन से काम करवाएंगे। और फिर बिट्टो कहती है कि मुझे कुकू ने नहीं, अब्बा ने कहा है कि चाय बना कर लाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो महानूर कहती है कि आप कमरे में जाए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह सलीका और बाकी घर वाले सुबह का नाश्ता लेकर आते हैं और रस्म के मुताबिक कहते हैं कि सब घर वाले एक ही जगह बैठकर नाश्ता करेंगे। मगर बिट्टो और कुकू मामू के कमरे का दरवाज़ा बंद होता है और सुबह के 12 बज चुके होते हैं, लेकिन वो फिर भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते। अब्बा मियाँ और दादी सब परेशान हो जाते हैं कि अभी तक दरवाज़ा क्यों नहीं खुला। इतने में महानूर कुकू और बिट्टो की तस्वीर देखती है। इतने में ताई अम्मी जल्दी से कुकू के कमरे का दरवाज़ा डुप्लीकेट चाबी के साथ खोलकर सबको शोर मचाकर कहती हैं, गज़ब हो गया, गज़ब हो गया। दोनों दूल्हा दुल्हन यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। और इतने में असफन के पास कुकू मामू की कॉल आती है और वो असफन को कह रहे होते हैं कि यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारा साथ दिया और हमारी शादी करवाई, वरना 5 साल तक हम फिर से कुंवारे रहते हैं। इतने में ताई अम्मी असफन से मोबाइल ले लेती हैं और कहते हैं कि बेड़ा गर्क तुम्हारा कुकू, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने हमारी नाक कटवा दी पूरे ख़ानदान में। इतने में सब बाहर अपने अपना नाश्ता करके सब अपने अपने घर को चले जाते हैं और दूसरी तरफ असफंद और महानूर के प्यार मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ रही होती है और असफंद आइंदा से महानूर को कहता है कि आज से मैं तुम्हें नूर ही बुलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर यही नाम जचता है और तुम बहुत प्यारी हो। अगली किस्त में आप देखेंगे कि असफंद किस तरह महानूर को अपने प्यार का इजहार कर देता है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली हर न्यू वीडियो से अपडेट हासिल करते रहें। शुक्रिया।